मानव मन जो कुछ सोच और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल, यह एक अतिशयोक्ति लग सकती है ना? लेकिन कल्पना कीजिए अगर मैं कहता कि बाइबल के सिद्धांतों को नेपोलियन हिल के अध्ययनों के साथ जोड़कर आप केवल 6 महीनों में अपने वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। शायद आप सवाल करेंगे, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या यह सिर्फ एक और बेबुनियाद वादा नहीं है? अब मैं 5 मुख्य बिंदु प्रस्तुत करूंगा जो दर्शाते हैं कि इन शिक्षाओं का सही अनुप्रयोग कैसे वास्तविक समृद्धि और शायद धन की ओर ले जा सकता है। विश्वास को लगातार ऐसे सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है जो पहाड़ों को हिला सकता है, और नेपोलियन हिल इसे हर वित्तीय या व्यक्तिगत परिवर्तन का आधार मानते थे। बाइबल यह सुनिश्चित करती है कि सरसों के दाने जितना विश्वास होने पर कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह शिक्षा धार्मिक दायरे से परे है। यह समझने के लिए आमंत्रित करती है कि सब कुछ मन और हृदय की दृढ़ता से जन्म लेता है। हिल ने इस दृष्टिकोण को एक व्यावहारिक नियम में बदला। यदि किसी लक्ष्य पर गहनता और स्पष्टता से विश्वास किया जाता है तो अचेतन मन उसे साकार करने के लिए सक्रिय हो जाता है। फिर भी कई लोगों के लिए पहली बाधा अविश्वास है। आपने कितनी बार खुद को नुकसान पहुंचाया है यह मानते हुए कि धन दूसरों का विशेषाधिकार था? आपने कितनी बार खुद को अपनी अक्षमता का विश्वास दिलाया है कि आप इसके लिए नहीं बने थे या शायद बहुत देर हो चुकी थी? ये अलंकारिक प्रश्न एक सच्चाई उजागर करते हैं। अधिकांश लोग कभी भी लागू किए गए विश्वास की शक्ति का अनुभव नहीं करते क्योंकि वे पहले ही हार मान लेते हैं। यह ऐसा है जैसे वे हैंड ब्रेक लगाकर चल रहे हों। हिल का तर्क था कि विश्वास एक प्रेरित करने योग्य मानसिक अवस्था है। उनका मानना था कि बार बार दोहराए जाने वाले विचार जो भावनाओं से भरे होते हैं गहरी धारणाएं उत्पन्न करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान में अनुसंधान इंगित करता है कि सकारात्मक पुष्टियों की पुनरावृत्ति तीव्र भावनाओं से जुड़ी होने पर वास्तविकता की मस्तिष्क प्रसंस्करण को संशोधित करती है। यह एक मानसिक पुण्य प्रोग्रामिंग के बराबर है जो लक्ष्यों की दिशा में सुसंगत कार्रवाई की संभावना को 30% तक बढ़ा देता है। एक प्रारंभिक और सरल अभ्यास यह है कि जागने पर एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य को परिभाषित करें और उसे मौखिक रूप से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 30 दिनों में 1000 अतिरिक्त डॉलर कमाऊंगा। हालांकि यह आदत शुरुआत में नगण्य लग सकती है, लेकिन इसका दैनिक दोहराव एक नया मानसिक पैटर्न स्थापित करता है। बाइबल ने पहले ही विश्वास के शब्दों को घोषित करने के महत्व पर जोर दिया था और हिल ने मन को एक सहयोगी बनाने के प्रभावी तरीके के रूप में पुष्टियों की पुनरावृत्ति पर जोर दिया। हालांकि विश्वास केवल एक अमूर्त धारणा तक सीमित नहीं है। इसके लिए परिभाषित कार्यों के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता के प्रति आश्वस्त होते हैं तो भय कम होता है, टाल मटोल कमजोर होती है और नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। इसके विपरीत अविश्वास पंगु बना देता है। आपने कितनी बार एक अच्छे विचार को खुद को यह विश्वास दिलाकर भंग होने दिया है कि यह कभी काम नहीं करेगा? असफलता विचार में नहीं थी बल्कि विश्वास की अनुपस्थिति में थी। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का तीव्रता से अनुभव किया। एक युवा पत्रकार के रूप में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। कार्नेगी ने एक स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक चुनौती पेश की। बिना किसी प्रारंभिक पारिश्रमिक के सफल लोगों को समृद्धि की ओर ले जाने वाले सिद्धांतों की जांच के लिए 20 साल समर्पित करना। एक साधारण व्यक्ति ऐसी अनिश्चितता के सामने पीछे हट जाता, लेकिन हिल को विश्वास था। उन्होंने संसाधनों के बिना चुनौती स्वीकार कर ली, केवल इस विश्वास पर आधारित थे कि यह चुनाव उनके भाग्य को बदल देगा। इस दृढ़ विश्वास ने उन्हें 500 से अधिक नेताओं का साक्षात्कार करने और अपनी खोजों को क्लासिक सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच में बदलने के लिए प्रेरित किया, जिसने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह कथा दर्शाती है कि विश्वास निष्क्रिय नहीं है बल्कि साहस का एक कार्य है। तो एक अपरिहार्य चुनौती सामने आती है।
आपने आत्मविश्वास की कमी के कारण कितने अवसर खो दिए हैं? हिल के विपरीत, क्या आपने जोखिम लेने के डर से अपने ही भविष्य को नकारा है? विश्वास को साहस की आवश्यकता होती है और साहस को अभ्यास की। छोटे वित्तीय लक्ष्यों से शुरुआत करें, जैसे एक महीने में $100 बचाना या किसी ऐसी चीज को पूंजी में बदलना जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं। सकारात्मक घोषणाओं की पुनरावृत्ति के साथ इन छोटी छोटी उपलब्धियों का योग विश्वास को मजबूत करता है और जैसे जैसे विश्वास दृढ़ होता जाता है, असंभव भी प्राप्य लगने लगता है। यह सिद्धांत इतना मजबूत है कि व्यवहार विज्ञान भी इसे पहचानता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन व्यक्तियों को अपने निर्णयों पर अत्यधिक विश्वास होता है, उनमें अवसरों को पहचानने और बाधाओं का सामना करने में दृढ़ रहने की अधिक क्षमता होती है। संक्षेप में, प्रामाणिक विश्वास जीवन के प्रति कार्य करने के तरीके को बदल देता है। चुनौती सीधी है। लगातार 7 दिनों तक एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य लिखें और उसे मौखिक रूप से व्यक्त करें। केवल शब्दों का उच्चारण न करें। परिणाम पहले ही प्राप्त कर लेने की भावना महसूस करें। खुद को कर्ज चुकाते हुए, $500 बचाते हुए, एक निवेश खाता खोलते हुए या एक नई परियोजना शुरू करते हुए देखें। इस अभ्यास का उद्देश्य जादुई नहीं बल्कि मानसिक है। यह आप में वही लौ प्रज्वलित करता है जिसने हिल के जीवन को प्रेरित किया था। विश्वास जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो अविश्वास को जड़ से मिटा देता है, साहस को बढ़ावा देता है और भविष्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगाता है। जब वास्तव में विश्वास किया जाता है, लक्ष्य के आकार की परवाह किए बिना मन आपके पक्ष में सक्रिय हो जाता है और पहले बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता समृद्धि के लिए दूसरा अनिवार्य स्तंभ है। बाइबल दृष्टि को दर्ज करने का निर्देश देती है, इसे इतना पठनीय बनाती है कि जल्दी से गुजरने वाला भी इसे समझ सके। यह सिद्धांत, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गहरा है, बताता है कि स्पष्ट दिशा के बिना हर प्रयास व्यर्थ हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे एक निश्चित मुख्य लक्ष्य के रूप में नामित किया, यह दावा करते हुए कि कोई भी अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना सच्ची दौलत हासिल नहीं कर सकता। एक पल के लिए सोचें, आपने कितनी बार महीनों, शायद सालों तक कड़ी मेहनत की है और फिर भी खुद को एक ही जगह घूमते हुए पाया है? आपने कितनी बार कई कार्यों में ऊर्जा लगाई है लेकिन अंत में कोई प्रगति महसूस नहीं हुई? यह समृद्धि के लिए दूसरी बाधा है, दिशा की अनुपस्थिति। एक निश्चित उद्देश्य के बिना मन भटकता है, हृदय थक जाता है और वित्तीय जीवन लक्ष्यहीन दौड़ जैसा हो जाता है। हिल ने सैकड़ों व्यक्तियों में इस पैटर्न को देखा। जो समृद्ध हुए, उनके पास अपनी इच्छाओं के बारे में असीमित स्पष्टता थी, जबकि जो असफल हुए वे लगातार भटकते हुए ठोस लक्ष्यों से रहित लगते थे। इस अवलोकन की हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा पुष्टि की जाती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधों से पता चला है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% अधिक होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह प्रमाणित करता है कि केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें दर्ज करना और घोषित करना आवश्यक है। एक व्यावहारिक, सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण यह है, आज एक कागज लें और एक ऐसा उद्देश्य निर्धारित करें जो आपको चुनौती दे और साथ ही प्राप्त करने योग्य भी हो। केवल मुझे पैसा चाहिए तक सीमित न रहे। सटीक रूप से वर्णन करें, अगले 6 महीनों में मैं अपने $5000 के कर्ज चुकाऊंगा और $1000 का आपातकालीन कोष स्थापित करूंगा। यह वाक्य एक दैनिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसे सुबह और रात में पढ़ा जाए। ऐसा करके आप अपने मन को इस परिणाम की ओर लगातार कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। यह आदत जीवन में एक डोमिनो प्रभाव पैदा करती है। एक निश्चित उद्देश्य के साथ पहले अनदेखे अवसर सामने आने लगते हैं। मन वास्तविकता को छानना शुरू कर देता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो लक्ष्य में योगदान देता है। साथ ही जटिल निर्णय सरल हो जाते हैं। अनावश्यक खर्चों,
अनुत्पादक निमंत्रणों या यहां तक कि उन लोगों को मना करना जो वृद्धि में सहयोग नहीं करते स्वाभाविक हो जाता है, यह देखते हुए कि क्या लक्ष्य के करीब लाता है या उससे दूर करता है। अमेरिकी प्रस्तोता और हास्य अभिनेता स्टीव हार्वे का मार्ग प्रेरणा का काम करता है। उन्होंने साक्षात्कारों में बताया है कि उन्हें गंभीर कठिनाई के दौर का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी कार में रहते थे। मोड़ तब आया जब उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने लक्ष्यों को सटीकता से निर्धारित किया। अपने लक्ष्यों को दैनिक रूप से दर्ज करने और उनकी समीक्षा करने की निरंतरता एक सफल बहु करोड़ डॉलर के करियर के निर्माण के लिए आवश्यक ध्यान विकसित करने में महत्वपूर्ण थी। यह उदाहरण दर्शाता है कि उद्देश्य की स्पष्टता में कमी के परिदृश्य को बहुतायत में बदलने की शक्ति कैसे होती है। यह स्वाभाविक है कि आंतरिक आपत्तियां उठें, और अगर मैं असफल हो गया तो, और अगर एक निश्चित उद्देश्य के साथ भी मुझे सफलता नहीं मिली तो, ये प्रश्न अधिकांश लोगों के मन में गूंजते हैं। हालांकि सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता गलती में नहीं बल्कि दिशा की अनुपस्थिति में निहित है। हिल ने देखा कि कई लोग यह महसूस किए बिना दौड़ते हुए जीवन बिताते हैं कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। यह खुले समुद्र में बिना कंपास के नाव चलाने जैसा है। प्रयास बहुत है लेकिन कोई गंतव्य नहीं है। चुनौती सीधी है। एक ऐसा अद्वितीय वित्तीय लक्ष्य चुनें जो वास्तव में आपके जीवन को बदल दे, और उसे 30 दिनों तक हर दिन जोर से लिखने और दोहराने का संकल्प लें। यह प्रतिबद्धता अपने निष्पादन में सरल एक मानसिक पुनर्गठन शुरू करेगी, स्पष्ट प्राथमिकताएं स्थापित करेगी। उस अवधि के अंत तक आपके कार्य स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा लिखे गए अनुसार ढल जाएंगे, मानो कोई आंतरिक तंत्र सक्रिय हो गया हो। उद्देश्य की स्पष्टता अंधेरे में एक प्रकाश की तरह काम करती है। यह न केवल मार्ग को रोशन करती है बल्कि मानसिक भ्रम को भी दूर करती है और मन की शांति प्रदान करती है। जो यह परिभाषित नहीं करते कि वे क्या चाहते हैं, वे परिस्थितियों के दास बनकर जीते हैं। इसके विपरीत जो अपनी दृष्टि को लिखते हैं, उसे प्रतिदिन दोहराते हैं और उस पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे अनिवार्य रूप से प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस परिदृश्य में धन केवल एक दूर की संभावना नहीं रह जाता, बल्कि एक सुविचारित लक्ष्य द्वारा निर्देशित मन का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वे आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को सीधे आकार देते हैं। बाइबल चेतावनी देती है कि बुरी संगत अच्छे संस्कारों को भ्रष्ट करती है, और नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के सिद्धांत को विकसित करके इस सच्चाई की पुष्टि की, यह दर्शाते हुए कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता प्राप्त नहीं करता। उन्होंने तर्क दिया कि धन और समृद्धि लगभग हमेशा सामंजस्य में काम कर रहे मनों का योग है, जबकि नकारात्मक लोग ऊर्जा, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता को खत्म कर देते हैं तो बर्बादी आ जाती है। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने कोई सपना या विचार साझा किया और बदले में केवल आलोचना, उपहास या अविश्वास मिला? कितनी बार आपने कोई परियोजना छोड़ दी क्योंकि किसी करीबी ने उस पर विश्वास नहीं किया? गलत लोगों के साथ जुड़ने का यह अदृश्य जाल है। धीरे धीरे आप उनकी सोच के पैटर्न, उनकी सीमाओं को आत्मसात कर लेते हैं और वही गलतियां दोहराते हैं। यह एक शांत धारा की तरह है जो आपको गहराई में खींचती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। हिल ने अपनी जांच में पाया कि महान नेता और उद्यमी हमेशा सहायता समूहों का गठन करते थे, जिनमें समान लक्ष्यों और सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति शामिल होते थे। यह वृत्त शक्ति, स्पष्टता और रचनात्मकता का स्रोत बन जाता था। आधुनिक विज्ञान इस धारणा को सही ठहराता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन साबित करते हैं कि वित्तीय आदतें और आशावाद का स्तर सहवास समूह से दृढ़ता से प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ है कि अवचेतन रूप से भी हम अपने आसपास के लोगों से व्यवहार, विश्वास और दृष्टिकोण के पैटर्न को आत्मसात कर लेते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण यह है कि आप जानबूझकर चुनें कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को किसके साथ साझा करेंगे। केवल एक विश्वसनीय व्यक्ति का चयन करें।
कोई ऐसा जो विकास में विश्वास करता हो और आपके विचारों का उपहास न करे, अपने लक्ष्यों को साझा करें और उसे अपनी प्रगति पर नजर रखने की अनुमति दें। केवल 30 दिनों में आप देखेंगे कि यह साधारण कार्य आपकी प्रेरणा और अनुशासन को बदल देता है। यही एक मास्टरमाइंड का सार है। यह एक बड़ा समूह होना आवश्यक नहीं है। समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति के साथ एक वास्तविक संबंध ही पर्याप्त है। हालांकि प्रतिकूल संगत से नाता तोड़ना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर ये लोग परिवार या पुरानी दोस्ती के दायरे का हिस्सा होते हैं। दुविधा उत्पन्न होती है, बिना टकराव पैदा किए कैसे दूर रहें? उत्तर अपनी खुद की दृष्टि को प्राथमिकता देने में निहित है। इसका अर्थ सभी को बाहर करना नहीं है, बल्कि अपने संपर्क को फिल्टर करना है। जब बात पैसे, परियोजनाओं या व्यक्तिगत विकास की हो, तो नकारात्मक व्यक्तियों के साथ बातचीत सीमित करें। अपनी ऊर्जा उन लोगों की ओर लगाएं जो आपको मजबूत करते हैं, भले ही वे कम संख्या में हों। नेपोलियन हिल ने गलत लोगों पर भरोसा करने के परिणामों को स्वयं भुगता। अपने करियर के एक बिंदु पर अपने शोध से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने के बाद वह उन व्यक्तियों के धोखे और विश्वासघात का शिकार हुए जो उनकी विश्वसनीयता का लाभ उठाने के लिए उनके करीब आए थे। इस चरण ने उन्हें न केवल वित्तीय नुकसान बल्कि गहरा व्यक्तिगत दुख भी दिया। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उनकी इस धारणा को मजबूत किया कि सामाजिक दायरे का सावधानी पूर्वक चयन करना केवल सुविधा का मामला नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न था। हिल का यह वास्तविक अनुभव हमें चेतावनी देता है। यदि कोई व्यक्ति जिसने मानव मन का इतनी गहराई से अध्ययन किया था, वह भी बुरी संगत से पीड़ित हुआ, तो हमें अपनी पसंदों पर कितना अधिक ध्यान देना चाहिए। अनुपयुक्त संगत का भावनात्मक प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि कितने सपने इसलिए दम तोड़ गए क्योंकि सही व्यक्ति ने गलत व्यक्ति की सलाह सुनी। कितनी आशाजनक परियोजनाएं नियोजन चरण में ही विफल हो गईं क्योंकि माहौल ने आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। खुद से पूछें, क्या आज आप इसलिए स्थिर हैं क्योंकि आप उन लोगों से घिरे हैं जो आपके विकास में विश्वास नहीं करते? चुनौती यह है कि एक सकारात्मक दायरे का निर्माण शुरू किया जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह एक पठन समूह, एक व्यावसायिक भागीदार या एक ऑनलाइन गुरु हो सकता है। महत्वपूर्ण विचारों का आदान प्रदान है जो आपको ऊपर उठाता है, न कि नीचे गिराता है। याद रखें, सामान्यता संक्रामक है, लेकिन महानता भी। जब आप जानबूझकर उन लोगों से घिरते हैं जो भविष्य में विश्वास करते हैं, तो आपकी सोच विस्तृत होती है, आपकी रचनात्मकता फलती फूलती है और आपका वित्तीय व्यवहार बदल जाता है। इस बिंदु पर समृद्धि व्यक्तिगत परिणाम से परे हो जाती है, जो एक ऐसे सहायता नेटवर्क का प्रतिबिंब बन जाती है जो समान तालमेल में कंपन करता है। यही कारण है कि बाइबिल और नेपोलियन हिल दोनों इस सिद्धांत पर जोर देते हैं। बढ़ने के लिए उन लोगों के साथ चलें जो बढ़ते हैं, निर्माण करने के लिए उन लोगों के करीब रहें जो निर्माण करते हैं। यह आपके बैंक खाते को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को क्रांति लाने वाले सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। भय शायद अधिकांश लोगों के लिए धन या सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। बाइबिल दोहराती है, डरो मत। और नेपोलियन हिल ने इस विचार को एक केंद्रीय सिद्धांत तक पहुंचाया, यह दावा करते हुए कि भय सपनों का सबसे शक्तिशाली चोर है। उन्होंने 6 प्राथमिक भयों की पहचान की जो कार्रवाई को पंगु बना देते हैं। गरीबी का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्रेम खोने का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। प्रत्येक यदि पहचाना और नियंत्रित नहीं किया गया तो एक अदृश्य बाधा बन जाता है जो रणनीतिक निर्णयों और अवसरों को परिणामों में बदलने से रोकता है। कितनी बार आपने निवेश करने, व्यवसाय शुरू करने या एक विचार व्यक्त करने से परहेज किया, यह सोचकर कि अगर मैं $500 खो दूं तो क्या होगा, अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। भय स्वाभाविक है, लेकिन उसके कारण होने वाली पक्षाघात एक विकल्प है। हिल ने दावा किया कि अधिकांश लोग कभी भी धन प्राप्त नहीं करते
क्योंकि वे भय को अपने निर्णयों को निर्धारित करने देते हैं। वे जोखिम को देखते हैं और उसे स्पष्टता से आंकने के बजाय पीछे हट जाते हैं, जिससे न केवल पैसा बल्कि समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास भी खो देते हैं। भय को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना आवश्यक है। उन मुख्य भयों को सूचीबद्ध करें जो आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने प्रति ईमानदार रहें। इसके बाद इन भयों को क्रमिक कार्यों में बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आपको निवेश करने और $50 खोने का डर है, तो नियंत्रित तरीके से इस राशि का निवेश करना शुरू करें। पहले अध्ययन करें और परिणामों की बारीकी से निगरानी करें। यह व्यावहारिक अनुभव सिखाएगा कि भय का सामना करना उससे बचने से अधिक प्रभावी है। हिल इसे क्रिया द्वारा भय का विनाश कहते थे। वित्तीय जीवन पर भय का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। एक स्पष्ट उदाहरण माइक टायसन है, जो इतिहास के महानतम मुक्केबाजों में से एक है, जिन्होंने $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति जमा की और लगभग सब कुछ खो दिया। उनकी गिरावट का एक हिस्सा भय और असुरक्षाओं को दूर करने में असमर्थता से आया, जिसने उनके वित्तीय और व्यक्तिगत विकल्पों को प्रभावित किया। टायसन ने गलत लोगों पर भरोसा किया और खोने के डर, आलोचना और अनुमोदन की तलाश से प्रेरित होकर आवेगपूर्ण निर्णय लिए। यह मामला प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वित्तीय राशि के बावजूद यदि भय आपके विकल्पों को नियंत्रित करता है, तो समृद्धि तेजी से गायब हो सकती है। इसके अतिरिक्त व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि भय आत्म सुरक्षा और पक्षाघात से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है। भय से अभिभूत होकर हम आवश्यक जोखिमों और वास्तविक विकास के अवसरों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। हिल कहते थे कि भय एक ऐसी छाया की तरह है जो वास्तविकता से तेजी से बढ़ती है, छोटे समस्याओं को दुर्गम पहाड़ों में बदल देती है। भय से लड़ने के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास यह है, 7 दिनों के लिए खुद को एक छोटा सा कार्य करने की चुनौती दें जो हल्की सी असहजता पैदा करे लेकिन सुरक्षित हो। यह एक नौकरी का प्रस्ताव भेजना, एक मामूली राशि का निवेश करना या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को एक विचार प्रस्तुत करना हो सकता है। भय को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है। वास्तविक लक्ष्य मन को उसके सामने भी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रत्येक छोटा कदम साहस का निर्माण करता है और इन न्यूनतम जीतों का योग आपके आत्मविश्वास को तेजी से बढ़ाता है। कार्रवाई के अलावा एक सकारात्मक और अटूट मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। सफलता के परिदृश्यों की कल्पना करना, शक्तिशाली प्रतिज्ञानों को दोहराना और उस पर ध्यान केंद्रित करना जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसी रणनीतियां हैं जो भय के जबरदस्त भावनात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं। नेपोलियन हिल ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक विश्वास और स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों में विश्वास एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करते हैं, जो भय की पक्षाघातकारी शक्ति को कम करते हैं। विश्वास, दृढ़ कार्रवाई और उद्देश्य की एक निर्विवाद स्पष्टता को मिलाकर आप यह समझना शुरू करते हैं कि भय आपकी प्रगति को रोकने की अपनी क्षमता खो देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भय कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होगा, लेकिन आप इसे प्रबंधित करना सीख सकते हैं ताकि यह आपके निर्णयों को नियंत्रित न करे। भय का सामना करना साहस का एक कार्य है जो दैनिक होना चाहिए। जो लोग इस क्षमता में महारत हासिल कर लेते हैं, वे न केवल आर्थिक रूप से प्रगति करते हैं, बल्कि उल्लेखनीय भावनात्मक लचीलापन और एक बेहतर मानसिक स्पष्टता भी विकसित करते हैं। सच्ची दौलत और पूर्ण स्वतंत्रता तभी उभरती है जब डर आपके अस्तित्व का नियंत्रक माइस्ट्रो नहीं रहता और आप अंततः अपनी यात्रा के सूत्रधार नियंत्रक बन जाते हैं। सेवा और योगदान का कार्य एक मूलभूत सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आश्चर्यजनक रूप से अक्सर उन लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है जो दौलत की तलाश करते हैं। बाइबल सिखाती है कि लेने से ज्यादा देने में खुशी है, और नेपोलियन हिल ने यह प्रमाणित किया कि सच्ची समृद्धि तब आती है जब आप दूसरों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य का निर्माण करते हैं।
यह किसी बेमतलब या उद्देश्यहीन दान की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि दूसरों के लिए वास्तविक और सार्थक लाभ उत्पन्न करना बदले में प्रचुरता, समृद्धि को आकर्षित करने का सबसे सुसंगत और शक्तिशाली तरीका है। इसके पीछे का तर्क बहुत सरल है। जब आप किसी को एक वास्तविक और तात्कालिक समस्या हल करने में मदद करते हैं, तो आप बहुमूल्य आदान प्रदान के अवसर, स्थायी पहचान और व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास को जन्म देते हैं, जो किसी भी तात्कालिक मौद्रिक लाभ से कहीं आगे बढ़ जाता है। आपने कितनी बार खुद को सिर्फ अपने लिए अमीर बनने के बारे में सोचते हुए पाया है, भौतिक वस्तुओं या ढेर सारे पैसे जमा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए? लेकिन क्या आपको लगा कि तब भी कुछ महत्वपूर्ण कमी थी? ज्यादातर लोग अक्सर देर से ही सही यह पाते हैं कि सच्ची खुशी और पूर्ण संतुष्टि केवल संचय से नहीं आती, बल्कि उस सकारात्मक और स्थायी प्रभाव से आती है जो वे अपने आसपास की दुनिया पर डाल पाते हैं। यह इसलिए पांचवी और महत्वपूर्ण बाधा है। केवल अपने लाभ के लिए अमीर बनने की इच्छा, यह भूल जाना कि वास्तविक और स्थायी समृद्धि में अनिवार्य रूप से मूल्यों का आदान प्रदान, दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव और समाज के लिए एक वास्तविक योगदान शामिल होता है। इस सिद्धांत को लागू करने का एक व्यावहारिक और सीधा उदाहरण यह है कि आप अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान से देखें और फिर ईमानदारी से खुद से पूछें, मैं आज और कैसे मूल्य, वैल्यू उत्पन्न कर सकता हूं? यह किसी सहकर्मी को सुविचारित वित्तीय सलाह देकर, ऐसी बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करके जो वास्तव में मौजूदा समस्याओं का समाधान करती हो, या किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए थोड़ी सी राशि दान करके प्रकट हो सकता है। 30 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि योगदान का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उल्लेखनीय गुणात्मक प्रभाव पैदा करता है। लोग आप पर और भी अधिक भरोसा करने लगेंगे। अप्रत्याशित रूप से नए मूल्यवान अवसर सामने आएंगे और आपकी पेशेवर व व्यक्तिगत प्रतिष्ठा लगातार मजबूत होगी। नेपोलियन हिल की प्रेरणादायक जीवन कहानी इस बात को विशेष रूप से पुष्ट करती है। अपने जीवन के एक चुनौतीपूर्ण दौर में उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था जो उनके पास था, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सभी वित्तीय संसाधन और यहां तक कि उनका सामाजिक समर्थन भी। फिर भी निराशा और हताशा के आगे झुकने के बजाय हिल ने अपना समय और ऊर्जा अपने विशाल ज्ञान को साझा करने, विभिन्न श्रोताओं के सामने व्याख्यान देने और लिखने के लिए समर्पित करने का विकल्प चुना। यह सब दूसरों की मदद करने के उद्देश्य से, बिना किसी तात्कालिक प्रतिफल की अपेक्षा के। इस निस्वार्थ रवैये ने न केवल उनके वित्तीय जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बहाल किया, बल्कि सम्मान और पहचान की एक अटूट नींव भी बनाई। ऐसे द्वार और अवसर खोले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। योगदान के इस कार्य का भावनात्मक प्रभाव वास्तव में गहरा है। दूसरों की मदद करने पर हमें उद्देश्य, जुड़ाव और सच्ची संतुष्टि की एक मजबूत भावना महसूस होती है। ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें मनोविज्ञान के हालिया अध्ययन व्यक्तिगत कल्याण और दीर्घायु से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ दर्शाते हैं। इस दृष्टिकोण का परिवर्तनकारी प्रभाव कई प्रसिद्ध और सफल लोगों के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली निवेशकों में से एक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, अपने विशाल धन का अधिकांश हिस्सा अनगिनत परोपकारी दान के लिए समर्पित करते हैं। वह खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि सच्ची खुशी इसमें नहीं है कि वह अपने लिए क्या जमा करते हैं, बल्कि इसमें है कि वह दूसरों को क्या प्रदान करने और साझा करने में सक्षम है। यह उदाहरण पूरी तरह से दर्शाता है कि उदार योगदान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, बल्कि प्रभाव और अवसरों के मूल्यवान नेटवर्क भी बनाता और मजबूत करता है, जो बदले में एक साथ और स्थायी रूप से भौतिक और भावनात्मक समृद्धि उत्पन्न करते हैं। इस शक्तिशाली सिद्धांत को अपने जीवन में वास्तव में आत्मसात करने के लिए एक व्यक्तिगत और आकर्षक चुनौती बनाना अत्यधिक सलाह योग्य है। लगातार 30 दिनों तक कम से कम एक ऐसा दैनिक कार्य पहचानें और करें जिसमें आप वास्तविक और निस्वार्थ मूल्य प्रदान करें,
बिना बदले में कुछ भी उम्मीद किए। ये कुछ भी सरल हो सकता है, जैसे किसी को उनके व्यक्तिगत वित्त को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करना, दूसरों को एक नई कौशल सिखाने में खुद को समर्पित करना, या बस अपना कीमती समय और ध्यान दान करना। ऐसे कार्यों का संचयी प्रभाव गहरा परिवर्तनकारी होता है, क्योंकि आपकी मानसिकता धीरे धीरे इस विचार के साथ संरेखित होने लगेगी कि सच्ची दौलत केवल पैसे या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव और एक स्थायी विरासत छोड़ना है। जब आप गहराई से समझते हैं कि सेवा करना और योगदान देना सच्ची सफलता के अविभाज्य तत्व हैं, तो आपके कार्य करने का तरीका बदल जाता है। वह अधिक रणनीतिक और सचेत रूप से निर्देशित हो जाता है। हर वित्तीय निर्णय, हर नया निवेश और आपके रास्ते में आने वाला हर अवसर का विश्लेषण केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है जो वे उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि मुख्य रूप से उस स्थायी मूल्य के दृष्टिकोण से किया जाता है जो आप दूसरों के लिए उत्पन्न करने में सक्षम हैं। और ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर भौतिक दौलत, सच्ची खुशी और उद्देश्य की गहरी भावना सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलती है। जो कोई भी इस सिद्धांत को निरंतरता और अटूट अनुशासन के साथ लागू करता है, वह समझता है कि साझा करने पर समृद्धि घातीय रूप से बढ़ती है, और इस उदार रवैये के प्रचुर फल मानवीय मन की प्रारंभिक कल्पना या सोच से कहीं आगे जाते हैं। सचेत और सक्रिय योगदान केवल एक प्रशंसनीय नैतिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह वास्तव में व्यक्तिगत और वित्तीय परिवर्तन का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है। लगातार मूल्य प्रदान करके आप सकारात्मक शक्तियों के एक समूह को सक्रिय करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से नए अवसरों को आकर्षित करती है। एक ठोस और स्थायी पेशेवर व व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का निर्माण करती है, और उन सभी लोगों में कृतज्ञता की गहरी भावना जगाती है जो आपके कार्यों से लाभान्वित होते हैं। यह कृतज्ञता बदले में अक्सर नए दरवाजे खुलने, अप्रत्याशित रणनीतिक साझेदारियों और घातीय वृद्धि के रूप में प्रकट होती है, जो कुल मिलाकर दौलत के रास्ते को महत्वपूर्ण रूप से तेज करते हैं। नेपोलियन हिल ने दिखाया कि मानवीय मन उदारता के प्रति शक्तिशाली रूप से प्रतिक्रिया करता है। जब किसी की वास्तविक और निस्वार्थ भाव से मदद की जाती है, तो प्रचुरता का एक सद्गुणी चक्र बनता है जो कई रूपों में वापस आता है, और भावनात्मक व वित्तीय दोनों प्रभाव लगातार मजबूत होते रहते हैं, जिससे वास्तव में स्थायी समृद्धि के लिए एक अटूट नींव स्थापित होती है। अब जबकि आप अपने वित्तीय जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए आवश्यक 5 मूलभूत सिद्धांतों में महारत हासिल कर चुके हैं, बाइबल की कालातीत शिक्षाओं को नेपोलियन हिल के गहन अध्ययनों के साथ लागू करते हुए यह गंभीरता से सोचने का सही समय है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से आप वास्तव में आज ही अपनी दिनचर्या में किसे लागू करना शुरू करेंगे? हमेशा याद रखें, यह कोई निराधार खाली सिद्धांत या अवास्तविक चमत्कारी वादा नहीं है। आपका हर ठोस कदम, जो विश्वास, स्पष्ट उद्देश्य, प्रेरणादायक लोगों के साथ डर का सामना करने के साहस और दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने की सच्ची लगन पर आधारित होगा, ऐसे दरवाजे खोलेगा और ऐसे अवसर पैदा करेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि आपकी इच्छा लगातार आगे बढ़ने की है, तो अगले वीडियो को बिल्कुल न चूकें जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे यहाँ आपने जो कुछ भी सीखा है, उसे सटीक और प्रभावी ढंग से पूरक करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, और इससे भी बढ़कर यह उन तरीकों और रणनीतियों को गहरा करेगा जो वास्तव में आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए काम करते हैं। मैं आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय प्रगति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, और मैं वहां उत्सुकता से आपका इंतजार करूंगा ताकि हम मिलकर इस सफलता की यात्रा को जारी रख सकें। अभी बिना किसी हिचकिचाहट के क्लिक करें और उस असाधारण बदलाव की दिशा में अगला निर्णायक कदम उठाएं जिसके आप निस्संदेह हकदार हैं।